हर कपल चाहता है कि उसकी मैरिड लाइफ अच्छी रहे, कोई टेंशन ना हो, कहासुनी ना हो, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, झगड़े ना हो और सब कुछ अच्छा चले। जब भी आपस में बैठे तो मीठी बातें करे, एक दूसरे को सपोर्ट करे, एक दूसरे को इमोशनली समझे और लाइफ आसानी से कटती रहे। पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हमेशा होता नहीं है। बाहर सब कुछ सही रहता है पर घर में आते ही झगड़े चालू, बेडरूम में एंटर होते ही कुछ न कुछ बातों पे बहस चालू, बात का बतंगड़ बन जाता है, मूड पूरा खराब हो जाता है और ऐसा लगता है यार ये बात कैसे इतनी बढ़ गई, या जब भी मैं इससे बात करने आती हूँ ये मेरी बात को समझता क्यों नहीं है, हमारे बीच में कोई तालमेल क्यों नहीं है। बाहर तो सब कुछ सही रहता है, ऑफिस में भी सब कुछ सही रहता है, घर आते ही प्रॉब्लम हो जाती है। और देखिए जब प्रॉब्लम आपकी मैरिड लाइफ में आती है तो उसका असर आपकी लाइफ के हर एक एंगल पे पड़ता है। आप अपने ऑफिस में कितना भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हो पर घर में अगर शांति नहीं है तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो हम समझ नहीं पाते इसका रीजन क्या है। देखिए इसका मेन रीजन डेफिनेटली आप दोनों की कुंडली में छुपा हुआ है। तो कुंडली एनालिसिस जरूर करवानी चाहिए। इवन तो आपकी मैरिज हो गई है उसके बाद भी आपको एक बार कुंडली एनालिसिस करवानी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ रेमेडी करने से भी चीजें शांत हो जाती है। पर अगर आप वहां तक नहीं पहुंचना चाहते तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको यहाँ पे आसान वास्तु टिप्स देने वाली हूँ जिनको आप इजिली फॉलो कर सकते हो और देख सकते हो क्या आपको यहाँ से कुछ रिलीफ मिल रहा है। क्योंकि कई बार हम कुछ ऐसी गलती कर रहे होते हैं जो बहुत ही कॉमन होती है, हमें पता भी नहीं होता इसके बारे में, पर उसका असर बहुत बड़ा होता है। तो अगर आप भी कुछ ऐसे आसान वास्तु टिप्स चाहते हो जो आपकी मैरिड लाइफ को थोड़ा सा इजी बनाए, प्रॉब्लम्स को दूर करे, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो क्लिक किया है। मेरा नाम है शोना, मैं एक वास्तु कंसल्टेंट हूं और मैं आपको यहाँ पे बहुत ही आसान टिप्स देने वाली हूँ जो आप आज ही से फॉलो कर सकते हो। तो पहला टिप जो है वो है कि आप कहाँ पे सो रहे हो। तो देखिए आपको बेसिक ग्रेडिंग करनी आनी चाहिए डायरेक्शन की अपने घर में। उसके लिए एक मैग्नेटिक कॉम्पास लीजिए जो आपके मोबाइल में आपको मिल जाएगा। घर के सेंटर में खड़े हो जाइए और फिर देखिए कि जो आपका मास्टर बेडरूम है वो किस डायरेक्शन में है। तो आपका मास्टर बेडरूम होना चाहिए या तो साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में या सेकेंड ऑप्शन होना चाहिए नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में। ये दो डायरेक्शन जो है ये मैरिड कपल के लिए अच्छा डायरेक्शन है। पर वहीं अगर आप साउथ ईस्ट बेडरूम में सो रहे हो तो सोच करके देखिए जब से आपने उस बेडरूम में सोना शुरू किया है तब से आप लोगों की खटपट बढ़ गई है। मतलब बाहर तो सब कुछ ठीक रहता है पर जैसे आप लोग बेडरूम में एंटर होते हो वहां पे कुछ ना कुछ झगड़े हो जाते, वहां पे आपका मुंह फूल जाता, आप दोनों बातें नहीं करते हो, दोनों अलग अलग होकर के सो जाते हो। टेंशन ज्यादा करके आपने देखा होगा कि मास्टर बेडरूम में होती है। तो साउथ ईस्ट का मास्टर बेडरूम कपल के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। दूसरा डायरेक्शन जो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए वो है नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम। अगर आप नॉर्थ ईस्ट के बेडरूम में सो रहे हो तो आपने ये नोटिस किया होगा कि आप दोनों के बीच में कोई इंटीमेसी नहीं रह गई है। अगर ये आप 2 साल से ज्यादा उस बेडरूम में सो रहे हो तो आपको ये असर डेफिनेटली दिखता होगा कि आप दोनों के बीच में इंटीमेसी नहीं रह गई है, आप दोनों बस एक रूममेट्स की तरह हो गए हो। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट बेडरूम भी मैरिड कपल के लिए नहीं बना। तो इसीलिए बेस्ट डायरेक्शन होगा कि आप साउथ वेस्ट में सो सकते हो या तो फिर आप नॉर्थ वेस्ट में भी सो सकते हो। तो ये जरूर चेकआउट कर लीजिए। अब नेक्स्ट आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है मैट्रेस। यस, जिस मैट्रेस पे आप सो रहे हो कहीं वो 2 अलग अलग मैट्रेस तो नहीं है। कई लोग ऐसा करते हैं ना, 2 अलग अलग मैट्रेस को बिछा देते हैं और सो जाते हैं। मान लीजिए आपका किंग साइज का बेड है, आपने क्या किया, आपने पतले पतले 2 मैट्रेस को जोड़ दिया। साइड बाय साइड की बात मैं कर रही हूँ, ऊपर ऊपर की मैं बात नहीं कर रही हूँ। साइड बाय साइड 2 मैट्रेस आपने जोड़ दिया और आपने बना दिया एक किंग साइज का मैट्रेस। ऐसा आपको नहीं करना है। मैट्रेस जो है वो एक ही होनी चाहिए। तो अगर मान लो आप क्वीन साइज के बेड में सोते हो तो क्वीन साइज का एक ही मैट्रेस होना चाहिए। साइड बाय साइड 2 मैट्रेस को नहीं जोड़ना है। सुनने में ये सिली लगता है बट एक्चुअली वर्क्स। तो एक बार चेकआउट करिए कि क्या आपने 2 मैट्रेस तो नहीं जोड़ दिया है। नाउ नेक्स्ट जो आपको फॉलो करना है वो है शादी के एल्बम्स और गिफ्ट्स आप कहाँ रखते हो। देखिए बहुत बार ऐसा होता है ना कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को कुछ गिफ्ट देते हैं जो आपके लिए बड़ा प्रीशियस होता है और आप उसको वार्डरोब में रख देते हैं, या आपकी शादी का एल्बम है या कोई ग्रीटिंग कार्ड है जो उन्होंने आपको दिया होगा। जो भी चीजें ऐसी होंगी जो आप दोनों की पर्सनल है, जो एक दूसरे को गिफ्ट किया है या एक दूसरे की मेमोरीज है यानी कि फोटोज है, चेक करिए उसको आप घर में कहाँ रखते हैं। आपको उसको घर के एक ही डायरेक्शन में सिर्फ रखना है जो डायरेक्शन होगी वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन। कैसे पता करें वेस्ट साउथ वेस्ट कौन सा डायरेक्शन होता है। तो मान लीजिए ये वेस्ट वॉल है, करेक्ट, और ये साउथ वॉल है। तो ये वेस्ट वॉल के एंड के साइड में जहां से साउथ का कोना बन रहा है उस डायरेक्शन में आपको रखना है एल्बम्स हो गए, ग्रीटिंग कार्ड हो गए, कोई भी गिफ्ट आपके हस्बैंड ने आपको दिया है। आपको साउथ साउथ वेस्ट की तरफ तो बिल्कुल नहीं रखना। ये एक बात तो आप याद कर लीजिए कि साउथ डायरेक्शन में कोई भी हस्बैंड वाइफ की जुड़ी हुई चीजें आपको नहीं रखनी। ना तो कोई फोटो एल्बम, ना कोई गिफ्ट,
कुछ भी नहीं रखना। तो हमेशा बेस्ट डायरेक्शन होगा कि आप वेस्ट साउथ वेस्ट में रखें। वेस्ट साउथ वेस्ट कैसे ग्रेड करना है, अगेन आप कॉम्पास में देख सकते हो। घर के सेंटर में खड़े हो जाइए और देखिए कि वेस्ट साउथ वेस्ट कहाँ पे फॉल हो रहा है, तो वहीं पे आपको फोटोज रखने हैं। वो बहुत ही अच्छा जोन है, अट्रैक्शन बढ़ेगी आप लोगों में और ये बहुत अच्छा रहता है। इनफैक्ट वेस्ट साउथ वेस्ट में आप और भी रेमेडीज कर सकते हैं, जैसे कि आप वहां पे हंसों का जो जोड़ा होता है, व्हाइट हंसों का जोड़ा होता है, ऐसे पिक्चर भी आप वेस्ट साउथ वेस्ट वॉल में लगा सकते हैं। इससे भी आप दोनों के बीच में जो है वो प्यार बढ़ेगा। आपने देखा है ना हंसों का जोड़ा कैसे एक दूसरे के साथ ही में रहता है, राइट, वो कभी पार्टनर चेंज नहीं करता। तो वैसे ही आपका भी जो है मैरिड लाइफ हो जाएगा। तो वेस्ट साउथ वेस्ट में आप 2 हंसों का जोड़ा वाला ऐसा कुछ पिक्चर लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर घर में बहुत आप लोग में झगड़े होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, हमेशा हीटेड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, तो उसको काम डाउन करने के लिए, सूद करने के लिए आप 2 क्रिस्टल्स को भी वहां पे हैंग कर सकते हैं। तो आप क्रिस्टल ऑनलाइन खरीद लीजिए और उसको भी वहां पे या तो हैंग कर दो वेस्ट साउथ वेस्ट में, या आप किसी ड्रॉअर में, अगर वहां पे कोई अलमारी है तो उसके अंदर भी आप रख सकते हो। अगली जो चीज आपको फॉलो करनी है वो है कि किस तरह के पिक्चर्स आप अपने मास्टर बेडरूम में लगाते हो। आपको ये स्ट्रिक्टली फॉलो करना है कि किसी भी भगवान का फोटो आपको अपने मास्टर बेडरूम में नहीं लगाना, नॉट इवन राधा कृष्ण का फोटो। बहुत लोग मास्टर बेडरूम में राधा कृष्ण का फोटो लगा देते हैं, आपको वो भी नहीं लगाना। सिर्फ वो कपल जो कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं या अभी प्रेग्नेंट है, वो अपने मास्टर बेडरूम में बाल गोपाल की पिक्चर को लगा सकते हैं। पर जैसे ही एक बारी आपको डिलीवरी आपकी हो जाए, आपको उस फोटो को भी हटा देना है। उसके अलावा किसी भी भगवान का फोटो आपको मास्टर बेडरूम में नहीं लगाना। साथ ही साथ में किसी भी एनिमल का भी आपको पिक्चर नहीं लगाना। जैसे बहुत लोग मैंने देखा है कि वाइल्ड एनिमल्स के फोटोज जो है मास्टर बेडरूम में लगा देते हैं। आपको किसी भी एनिमल का फोटो मास्टर बेडरूम में नहीं लगाना है, ये आपको खास ध्यान रखना है। इसके अलावा भी आप जो भी पिक्चर अपने मास्टर बेडरूम में लगा रहे हो, याद रखिए वो आप दोनों के ही होने चाहिए। ऐसा नहीं है फैमिली फोटो वहां पे लगा दिया या एवं ही कोई पेंटिंग लगा दिया। आप सिर्फ अपना कपल फोटो ही मास्टर बेडरूम में लगाए। कोई भी कपल फोटो या फैमिली फोटो, ध्यान रहे, साउथ वॉल में कभी भी नहीं लगाना। साउथ वॉल में सिर्फ उनकी फोटोज लगाई जाती है जो अब हमारे बीच नहीं है। तो फैमिली फोटोज, कपल फोटो को रखने के लिए नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट सभी अच्छे वॉल हैं एक्सेप्ट साउथ, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब चलिए बात करते हैं कलर स्कीम क्या होनी चाहिए मास्टर बेडरूम की। बिल्कुल सूदिंग थीम होनी चाहिए आपकी मास्टर बेडरूम की। अर्दी टोन के साथ में आप थोड़े बहुत जो बेज कलर आते हैं या लाइट पर्पल आता है, जो भी पेस्टल शेड्स आता है, वो सब आप यूज करिए। भड़कीला कलर बिल्कुल भी मास्टर बेडरूम में आपको यूज नहीं करना। बहुत लोग सोचते हैं रेड कलर जो है वो सिंबॉलिक है लव को, तो मैं रेड कलर पूरा वॉल कर देती हूँ, अच्छा लगेगा, रोमांटिक लगेगा। पर रेड कलर जो है वो मार्स प्लैनेट को दर्शाता है, विच इज अ वेरी फायरी प्लैनेट, जो आपके टेम्परामेंट को बढ़ाता है, एंगर को बढ़ाता है। वो रिलैक्सिंग कलर बिल्कुल नहीं है। तो मास्टर बेडरूम में आपको बहुत ही सूदिंग कलर पेस्टल शेड्स में ही जाना है। उसे ऐसा बनाना है कि वहां जाके आप रिलैक्स हो जाओ, वहां पे जाकर के आपको और ज्यादा ऐसा ना हो कि गुस्सा आ रहा हो, आपका दिमाग और चल रहा हो। हम दिमाग को थोड़ा स्विच ऑफ करने अपने बेडरूम में जाते हैं, राइट, ना कि और ज्यादा एक्टिवेट करने जाते हैं। तो वैसे कलर्स का यूज नहीं करना, सूदिंग कलर का यूज करना। एंड सेम गोज विथ कर्टन्स ऑल्सो, कि कर्टन के कलर भी जो है वो सूदिंग हो, या तो व्हाइट कर लो, बेज कर लो, या कोई भी बेबी पिंक कलर। बेसिकली आपको सूदिंग एंड लाइट कलर ही यूज करना है। अगर आपके और आपके हस्बैंड के बीच में आपको लग रहा है तालमेल की कमी हो गई है, बातचीत की कमी हो गई है, या पहले जैसा प्यार नहीं रहा, तो आप एक और सिंपल हैक अपना सकते हैं। कहीं पे भी आप जो डिस्प्ले पिक्चर लगाते हो, चाहे वो मोबाइल पे लगाते हो या आपके लैपटॉप स्क्रीन पे हो या फिर आपके व्हाट्सएप डीपी पे हो, फेसबुक डीपी पे हो, हमेशा एज अ कपल आपको फोटो लगाना है। कभी भी अपनी सिंगल पिक्चर नहीं लगाइए। सुन के सिली लगता है कि सिर्फ फोटो लगाने से शोना क्या होता है, पर एक्चुअली इट वर्क्स। तो जहां भी आप इस तरीके से पिक्टोरियल डिपिक्शन कर रहे हो अपना, वहां पे कोशिश करिए कि आप दोनों साथ में होने चाहिए। वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ना कि आप अकेले रहो। ठीक है, कभी कभी हम सिंगल कुछ सोलो फोटो अच्छा क्लिक करवा लेते हैं एक आध दिन के लिए, आप उसको चाहते हो कि वो आपके डीपी पे रहे, व्हाट्सएप पे, ठीक है, कोई बात नहीं। पर लॉन्गर रन में जो आप फोटो रखने वाले हो, जो हफ्तों तक रह जाता है, वो आप मेक श्योर करिए कि आप दोनों का साथ में ही होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम ये नोटिस करते हैं कि कुछ दिनों से हम लोग आपस में काफी इरिटेटेड रहते हैं, या फिर बात करने जाते हैं तो बात बढ़ जाती है, बोलना कुछ चाहते हैं मतलब कुछ और निकल जाता, या बिल्कुल पीस ऑफ माइंड फील नहीं हो रहा घर के अंदर में, आपस में कुछ डिस्कशन कर रहे हैं तो वो भी गड़बड़ हो जा रही है, मतलब बेसिकली सब कुछ टैंगल हो जा रहा है। अगर ऐसा आपके साथ में हो रहा है तो अपने घर का नॉर्थ ईस्ट को तुरंत चेक करिए। नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है वो आपके मस्तिष्क को दर्शाता है। तो अगर वहां पे आपने बहुत कूड़ा कचरा रख दिया है, वहां पे आपने
पे बहुत सारे वायर्स रख दिए हैं, वहां पे अगर आपने चीजों को भर दिया है, बिल्कुल क्लटर हो गया है वहां पे, तो आपके दिमाग में भी क्लटर ही आना है और वही चीजें फिर आपको रिलेशनशिप में भी दिखेगी कि वही चीजें आप कर रहे हो। आप सोच अगर रहे हो, उलझन में सोच रहे हो, तो आप बोलोगे भी उल्टा पुल्टा, उल्टा पुल्टा बोलोगे तो होगा भी उल्टा पुल्टा। तो मैं हमेशा ये सजेशन देती हूँ सभी को कि नॉर्थ ईस्ट को टाइम टू टाइम आपको डीक्लटर करना है। वहां जितनी कम चीजें हो सके उतना बेहतर होगा। वहां पे चीजें कभी भी रेड ऑरेंज कलर की नहीं होनी चाहिए, वो आपको हमेशा ध्यान रखना है। ब्लू, ग्रीन, व्हाइट, बेज, ब्लैक, ऐसी चीजों को आप वहां पे रख सकते हैं जो इस कलर के हो, और कम चीजें हो, टाइम टू टाइम उसको आप साफ करिए। जितना साफ सुथरा आपका नॉर्थ ईस्ट रहेगा उतना साफ सुथरा आप सोच पाओगे, आपका दिमाग सही चलेगा। और जब घर में रहने वाले सभी लोग पीसफुली सोच पाएंगे, माइंड उनका काम रहेगा, तो ऑफ कोर्स अपने आप वो आपके रिश्ते में भी दर्शाएगा वो चीज, राइट। यहीं पे उलझन होगी तो हर चीज में उलझन होगी। तो उस एरिया को एकदम क्लीन कर लीजिए। मैं हमेशा बोलती हूँ वहां पे कभी भी कबाड़ आपको नहीं रखना है। नॉर्थ ईस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन ऑफ योर हाउस, तो उसको क्लीन रखना बहुत जरूरी है। लास्ट टिप है वीनस को स्ट्रॉन्ग करना। देखिए वीनस ये है वो रोमांस का कारक है, वीनस ये है जो आपके सक्सेसफुल मैरिज का कारक है। तो अगर वीनस आपका स्ट्रॉन्ग रहता है, अच्छा रहता है, तो फिर आपकी लाइफ में वैसे भी कम प्रॉब्लम्स आएंगे, वैसे भी आप में तालमेल अच्छी रहेगी। पिछले व्लॉग में मैंने वीनस के बारे में बताया है, अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो वाला व्लॉग चेक करिए कि वीनस क्यों इंपॉर्टेंट है, वीनस क्या क्या दर्शाता है, कैसे उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो वीनस अगर अच्छा काम करेगा आपकी लाइफ में तो मैरिड लाइफ एनीवे अच्छी रहने वाली है। चलिए इसी के साथ ये थे कुछ टिप्स, मैं आशा करती हूँ बहुत आसान है, आप फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करके देखिए, आपको डेफिनेटली 100% रिजल्ट मिलेगा। पर अगर फिर भी नहीं मिल रहा या बहुत बात बढ़ चुकी है, तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि कुंडली एनालिसिस करवाना बहुत जरूरी है कि किस ग्रह की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, उसका क्या हम रेमेडी कर सकते हैं। क्या किसी पूजा से होगा, क्या किसी रत्न से होगा, क्या किसी मंत्र से होगा, क्या करना चाहिए हमें। तो बहुत प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली अच्छे पंडित से कुंडली दिखाइए। पर अगर मैनेजेबल है तो पहले ये सारा फॉलो करके देखिए, आपको डेफिनेटली इससे भी रिलीफ मिलेगा। ऑन दिस नोट मैं आज का वीडियो यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय।